हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूनिटी चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी जो टेस्ट करते हैं हम लोग उसमें तमाम तरह की गलती कर लेते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले हमको कितनी सारी बातों का ध्यान रखना है। वैसे कहने को तो छोटी सी बात है बट ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पुराने हैं तो थैंक यू वेरी मच बीइंग अ पार्ट ऑफ स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बहुत सारी फीमेल्स यही क्वेरी करती है मैम प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है, और दूसरी चीज़ मैम प्रेगनेंसी टेस्ट बार बार नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का हम आंसर अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप भी उनमें से हैं जिनको प्रेगनेंसी टेस्ट करने में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं जैसे ही हम लोग को थोड़ा सा हम लोग को नॉजिया वॉमिटिंग काइंड ऑफ फीलिंग होने लगती है तो लोग तुरंत से प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट आता है नेगेटिव। उसके बाद हो जाती है निराशा कि प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया, अब हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे कमेंट में आई यूज़ टू गेट रिप्लाई, बट अगर कुछ फीमेल्स को या कुछ पर्सन्स को अगर रिप्लाई नहीं मिल पाता तो कोई बात नहीं, वापस कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू देयर। ठीक है, तो हम बात करेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट करने में हम लोग क्या क्या गलती करते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट आपको करना है जो आपकी पीरियड साइकिल जितने भी दिन की होती है, जितने जो भी आपकी डेट थी वहाँ से आप 7 दिन से लेकर 10 दिन के बीच में कर सकते हैं। मतलब आपकी पीरियड डेट सोचिए 28 डेज़ की, तो नेक्स्ट 28 तारीख से लेकर आपको एक हफ्ता हो जाए। ठीक है, उसके बाद एक हफ्ते से 10 दिन के बीच में आपको टेस्ट करना है, उससे पहले नहीं करना है। अगर उससे पहले करेंगे तो मे बी एंड मे बी नॉट आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, बिकॉज एससीजी काफ़ी सारी फीमेल्स में लेट ही बनता है और एससीजी अगर जल्दी बन जाता है तो वेल एंड गुड, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर नेगेटिव आता है तो दैट मीन्स के अभी तक इतने अच्छे से एचसीजी नहीं बना है। इसलिए आपको पीरियड डेट के एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के बीच में ही चेक करना है, उससे पहले नहीं चेक करना है। उससे पहले चेक करेंगे तो आपका हो सकता है एचसीजी इतने अच्छे से बना नहीं हो और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये हो गई है ये। अब दूसरी चीज़ हम बात करेंगे, हम कभी भी लेके किट आ जाते हैं मार्केट से और हम सोचते हैं दिन में कभी भी चेक कर लेंगे, तो दिन में कभी भी चेक करने से आपका जो एचसीजी लेवल होता है वो काफ़ी हद तक, पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, फिर पानी पिएंगे तो डाइल्यूट हो जाता है, तो इतना अच्छा क्वांटिटी में आपका एचसीजी नहीं आता है। इसलिए हम कहते हैं कि मॉर्निंग में सुबह उठ के फ्रेश यूरिन लेनी है आपको। उस दौरान ही एचसीजी बहुत अच्छी मात्रा में हमारे शरीर में बनता है और उस दौरान ही अगर आप चेक करते हैं तो आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स, कहते हैं ना एक अच्छा रिजल्ट, जो पॉजिटिव रिजल्ट होता है वो आपको मॉर्निंग में ही मिलेगा। बिकॉज काफ़ी सारी फीमेल्स को मैंने देखा है दिन में कभी भी चेक कर लेते हैं और हल्का सा पॉजिटिव आता है, अरे मैम हल्की फेंट लाइन आई है। ऐसे नहीं करिए, मॉर्निंग में जो फ्रेश यूरिन लेके आप करेंगे ना वही आपका एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। ठीक है, तो मॉर्निंग की फ्रेश यूरिन आपको लेके करना है। अब तीसरी गलती कहाँ करते हैं, हम टेस्ट करने से पहले काफ़ी ज़्यादा पानी पी लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा पानी पीने के कारण एचसीजी डाइल्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो लाइन होती है वो हल्की आ सकती है, हल्की पिंक आ सकती है या हल्की लाइट आ सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है जो काफ़ी सारी फीमेल्स करती हैं। सुबह उठ के सबसे पहले कुछ नहीं करिए, बाथरूम में जाइए, देन आप चेक करिए। ठीक है, और पानी नहीं पीना है। अगर आप पानी पी लेंगे तो ऑब्वियसली वो एचसीजी जो होता है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा और उससे आपका जो वैल्यू है वो थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे कि हमने मॉर्निंग में करने से पहले पानी नहीं पीना है। ठीक है, ये आ गई तीसरी बात। अब बात करें किस तरीके से चेक करिए। आप अपनी जो किट आती है उसमें पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़िए। इंस्ट्रक्शंस हर एक किट के डिफरेंट तो नहीं होते, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट फिर भी आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कभी किसी में थोड़ा बहुत वेरिएशन रह सकता है तो उसको आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप टेस्ट करते टाइम आप सोचेंगे जो आपकी किट होती है उसको आप डिप कर दीजिए यूरिन में, वैसे भी टेस्ट कर सकते हैं। बट हम लोग किस तरीके से टेस्ट करेंगे, एक कोई भी आपके पास प्लास्टिक का ढक्कन या डब्बा या कुछ भी हो, उसको उसमें यूरिन कलेक्ट करिए, देन ड्रॉपर से उसको लेके देन आप ड्रॉप डालिए। ठीक है, उस जो आपका प्रेगनेंसी किट जो होता है उसमें। ठीक है, उसमें फिर आपको पता चल जाएगा कंट्रोल लाइन और जो आपकी लिमिट होती है उस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज काफ़ी सारी फीमेल्स क्या करती हैं कि गंदे हाथों से किट को छू लिया या हाथ में कुछ लगा था तो किट को छू लिया, तो उसके सेंसिटिविटी जो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। तो आपको गंदे हाथों से नहीं छूना है, आप सबसे पहले अपने हैंड वॉश करिए। ठीक है, देन आप चेक करिए। ठीक है, और उसके बाद भी आप ड्रॉपर से लेके आराम से देन इंसर्ट करिए। ठीक है, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर इसमें भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है तो आपकी प्रेगनेंसी जो रिजल्ट है वो थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी जो किट होती है उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है। जी हाँ, उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है। आप लेके तो आ गए और उसकी एक्सपायरी डेट निकल गई 1 महीने पहले और आपको सिम्टम्स आ रहे सब कुछ आपको लग रहा है, बट आप टेस्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स कि आपकी प्रेगनेंसी किट जो है एक्सपायरी डेट की है। तो आपको उस तरीके की किट जब आप लेके आते हैं तो उसमें डेट देखिए कब की है, एक्सपायरी डेट तो नहीं है, उसके हिसाब से आप यूज़ करिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सेंसिटिविटी की। कुछ प्रेगनेंसी किट्स जो होती हैं वो 10 MIU पर मिलीलीटर सेंसिटिव होती हैं। तो जो प्रेगनेंसी किट 10 MIU पर मिलीलीटर जितनी सेंसिटिव होती हैं वो ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगी, रादर देन आप देखें जो 40 या 30 के अराउंड रहती हैं वो इतने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देती हैं। आइदर प्रेगनेंसी है या नहीं है, बट एक आप उसमें किट में देख सकते हैं आराम से जब आप लेके आते हैं उसमें सेंसिटिविटी कितनी है। अगर सेंसिटिविटी 10 MIU पर मिलीलीटर है दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि कितनी सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी तो रिजल्ट थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉल्स पॉजिटिव की। दैट मीन्स के आपका जो है प्रेग्नेंट नहीं है फिर भी प्रेग्नेंट शो कर रहा है। दैट मीन्स के आपको मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है, आपको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है अगर समय पे ध्यान नहीं दिया गया। एक साइड पेन होना, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा एकदम से पेन होना, दैट मीन्स कि आपको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है। प्लस मोलर प्रेगनेंसी होगी, केमिकल प्रेगनेंसी हो गई। ये जो तमाम तरीके की चीज़ें होती है ना, इसमें आपके जो है फॉल्स पॉजिटिव आने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। अगर फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है और आपने पहले टेस्ट करा है पॉजिटिव आ रहा है, देन वापस टेस्ट करते तो नेगेटिव आ रहा है, देन इट मीन से कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और आपको सिम्टम भी नहीं आ रहे हैं और तब भी आप पॉजिटिव शो कर रहे हैं तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है, खुद कोई भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉल्स नेगेटिव। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और तब भी नेगेटिव शो कर रहे हैं दैट मीन्स कि आपने बहुत बड़ी गलती करी, आपने बहुत जल्दी चेक कर लिया, इतना SAG बना ही नहीं। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके काफ़ी सारी वीडियोस में, बहुत जल्दी आप चेक कर लेते हैं और SAG इतनी जल्दी बनता नहीं है और तो आप चेक करते हैं तो आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसलिए उसको कहते हैं फॉल्स नेगेटिव, मतलब आप प्रेग्नेंट हैं फिर भी वो नेगेटिव शो कर रहा है। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली आपका प्रेगनेंसी डिटेक्शन बहुत आराम से और अच्छे से कर सकते हैं। ये सारी गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, ठीक है। और जो किट लेके आते हैं, अब हम क्या करते हैं, टेस्ट ड्रॉप डाल दी और अपना काम करने चले गए, अरे हम आधे पौन घंटे बाद देखेंगे क्या रिजल्ट आया क्या नहीं आया है। ऐसा मत करिए। उसके ऊपर रिजल्ट कितनी देर में आना है वो ऑलरेडी मेंशन होता है, आया 5 मिनट्स और 3 मिनट्स और 2 मिनट्स, तो वो हर एक किट के ऊपर मेंशन होता है। थोड़ा सा वेट करिए, बिकॉज कभी कभी आप छोड़ के चले जाते हैं तो वो जो आपका रिजल्ट आता है वो एवापोरेट हो जाता है। तो आप सोचते हैं यार हल्की पिंक लाइन है, इस अभी तक SAG नहीं बना है। अब हल्की पिंक लाइन तो डार्क लाइन तो आके उड़ गई, एवापोरेट हो गई, तो इससे वो आपको लाइट लाइन शो कर रहा है। तो उस जो किट आप देखते हैं उसके ऊपर मेंशन होता है कि कितनी देर का है, कितनी देर में आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो उस तरीके से आप अपना रिजल्ट जो है काफ़ी हद तक देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों का ही आपको ध्यान रखना है जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ जाके प्रॉब्लम होती है क्रिएट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग यूरिन लेना है, सेकेंड ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ने हैं, थर्ड आप कप में कुछ में भी लेके ड्रॉप से लेकर आप यूरिन आराम से उसमें ड्रॉप डालिए, देन चेक करिए। बहुत देर तक वेट नहीं करना है और बार बार काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, बार बार चेक करते हैं, हर 2 दिन में चेक कर लिया, हर 2 दिन में चेक कर लिया, वेस्ट करते हैं। इतना कुछ यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है कि आपकी पीरियड साइकिल कितनी है, आपके जो लास्ट पीरियड आए थे उसके 1 मंथ से लेकर आप 10 दिन तक वेट करिए, देन चेक करिए। जल्दी जल्दी चेक करेंगे रिजल्ट नेगेटिव आएगा, हल्का पिंक आएगा, हल्का लाइन आएगा, आप खुद ही टेंशन में होंगे यार प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप जल्दी चेक कर रहे हैं और SAG आपके शरीर में इतना जल्दी बन नहीं रहा है। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। कि थोड़ा सा प्रेगनेंसी को एंजॉय भी करिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो थोड़ा सा वेट करिए, टेस्ट पॉजिटिव आने दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, आराम से टेस्ट करिए, ठीक है। तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। एंड जो लोग टेस्ट कर रहे थे, काफ़ी सारी गलतियां कर रहे थे, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितने लोग इतनी सारी गलतियां कर रहे थे। इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड पुरानी वीडियोज़ देख के इन्फॉर्मेशन लेते रहिए एंड स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।